राहुल गांधी के कल के कार्यक्रम आपको बता दें, कल रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व जाएंगे राहुल गांधी। 10 अप्रैल को रणथंभौर जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सफारी करेंगे। कल सफारी के बाद दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने मांगी है राजस्थान सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कल मुद्दा उठाया था। जल जीवन मिशन में अधिकारियों के नहीं सुनने का मामला उठाया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एक्स पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है। पाटिल ने कहा, झालावाड़ में जल संकट को लेकर वसुंधरा राजे ने चिंता जाहिर की थी। मामले को जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। राजस्थान सरकार से इस संबंध में तत्कालिक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्थान में थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्हें लेकर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एसडीएम अमित चौधरी एक पटवारी को गाली गलौज कर धमका रहे हैं। हालांकि सच बेधड़क इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गाली गलौज का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले को लेकर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अरे विजय, मैं तुझे 10 दिन से एक काम कह रहा हूँ, तू रोज उस काम को टाल के चला जाता। हल्के में ले लिया क्या तूने? सर हल्के में नहीं ले रहा सर। सीट तो आ कैसे जाइए लिया मेरे पास, सीट आ जाइए सर। उसमें तो सीट आज क्यों आई है? सीट पहले आ जाती, मुझे कहते मैं ला देता सीट। आज क्यों नहीं किया अभी तक? सर ये मुआवजे के फार्म इतने आ रहे हैं कि इनको चेक करना नहीं पड़ तो, रहा है। अरे जब मैंने कोई काम की कही थी जरूरी। सॉरी सर। नहीं नहीं, ये ज्यादा नहीं है ना? क्या सर? मैं जब तक ध्यान नहीं देता, चीज पे ध्यान नहीं देता तो सर वर्कलोड इतना हो रहा है, क्या कर? काहे का वर्कलोड? तो सर आदेश दे दिए आप, लिखित में आदेश दे इधर आओ, तुम इधर आओ, आ रहा हूँ। मैं अभी दे दूंगा एक साथ आदेश। ठीक है सर। देखो, पटवारी को धमकाए या किसी को धमकाए, वास्तव में काम करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बोलना पड़ता है। जान के गुहार किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। अगर ऐसी कोई मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं उससे बैठ के एसडीएम से भी बात करूंगा, भाई क्या मैटर है। बाकी मैंने देखा है कि यहाँ के पटवारियों ने पिछले 5 साल के अंदर सब भू माफिया बन गए थे। सब भू माफिया बनते, कई लोग जातिवाद लगाते हैं। साहब कन्हैयालाल चौधरी जातिवाद करते हैं। मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ के जाट जो पटवारी थे, सबसे ज़्यादा उन्होंने बदमाशी की थी। उनके लगभग 7 से 8 पटवारी को मैंने मेरे शहर से उठा के बाहर अलीगढ़ या कोई दूसरे क्षेत्र में भेजा है कि तुम्हारे उनका अकल ठिकाने आ जाए। नहीं, इन पटवारी जी का आरोप है कि एक गलत तरमीम मेरे से करवाना चाह रहे 1 बीघा की जमीन की। ऐसी कोई चीज़ संज्ञान में आएगी तो हम बात करेंगे, पटवारी से बात करेंगे। गलत तरमीम कराने के, सही कराने चाह रहे हैं, जो भी होगा गलत तरमीम कराने का। अब तक जो मेरे संज्ञान में आया एसडीएम ने ऐसा कोई गलत तरमीम नहीं है। बाकी कोई आदमी सही काम करने के लिए उसको कह के झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहे, क्योंकि कई भू माफियाओं को यहाँ पे नकेल कस दी है। उनके करोड़ों रुपए की जबान अकल अलग से ये राजस्थान सरकार निकाले तो उनको तकलीफ तो होगी थोड़ी बहुत, तो हो सकता है उसी की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मानसरोवर स्थित दीप प्रेक्षागृह में स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा आयोजित एक निजी विद्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि कहीं कोई विद्यालय खुलता है तो ज्ञान की एक खिड़की समाज को मिलती है। उन्होंने विद्यालयों को बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करने का स्थान बनाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा जीवन को गढ़ती है, वही समाज को आगे बढ़ाती है और शिक्षा के क्षेत्र में समाज अग्रणी होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की नींव विद्यालय पर ही तैयार की जाती है, लेकिन विद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए ही नहीं, बल्कि वहां विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का कार्य भी होना चाहिए। उन्होंने विद्यालयों में बच्चों को राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य और आदर्श जीवन चरित्र की शिक्षा प्रदान किए जाने का आह्वान किया।
डूंगरपुर शहर की हृदय स्थली कहे जाने वाली गेपसागर झील की लंबे समय बाद अब प्रशासन ने सुध ली है। अतिक्रमियों की ओर से झील के जल आवक मार्ग को बाधित करने के खिलाफ कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार से नगर परिषद और राजस्व विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। शहर की हृदय स्थली कही जाने वाली गेपसागर झील पिछले कुछ सालों से दुर्दशा की शिकार हो रही है। झील के जल आवक मार्गों पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर बाधित करने से झील में पानी की आवक नहीं हो रही, जिसके कई बार शिकायतें हुई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने नगर परिषद और राजस्व विभाग की टीम को सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। सर्वे में अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार गेपसागर जलाशय मार्गों में अतिक्रमण संबंधी तो उस संबंध में एक संयुक्त सर्वे की थी। उसके तहत जितने भी पॉइंट हैं अतिक्रमण संबंधी उनको चिन्हित कर लिया गया था और आज निर्देशानुसार इस पर उक्त समस्त नालों पर और जितने भी अतिक्रमण 5 सालों के अंदर ये यहाँ पर जितने भी मुख्य नाला है जो जंगलात और नगर परिषद की ज़मीन पे है उसके ऊपर सारे नाले के सारे इन्होंने मिट्टी के ढेर लगा करके ये अवरुद्ध कर दिया है नालों को। तो इस मिट्टी को सबसे पहले हटाने का कार्य किया। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल मीटिंग का आयोजन हुआ। एसडीएम की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में आयोजन हुआ। एसडीएम ने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए। संबंधित सभी प्रकरणों को पंजीबद्ध कर कानूनी कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए। तो एसडीएम की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में इस मीटिंग का आयोजन हुआ। झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी देवीपुरा को 20 साल कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। वहीं जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का और अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। सरकार कैलाश प्रकरण था पॉक्सो एक्ट का, जिसमें पॉक्सो न्यायाधीश इसरार खोखर ने जो अभियुक्त है उसको दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से वह 1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें एक पीड़िता जो है वो नाबालिग थी, उसको उसने घर के पास से मोटरसाइकिल पे बैठा के और एक गांव के जोहड़ के नज़दीक ले जाके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसके संबंध में अभियोजन साक्ष्य के रूप में 15 साक्ष्य पेश किए गए। उसके अलावा 43 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। न्यायालय ने और अब कोटा से खबर, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई कार। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के ऊपर यह हादसा हुआ और हादसे को देखकर लोगों की यहां भारी भीड़ लग गई और चलती कार आग का गोला यहां पर बन गई। जयपुर से अब खबर, पुलिस का आदेश, राजधानी में हुक्का बंद होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, पब, क्लब, फार्म हाउस, भोजनालय, बार और अन्य स्थानों पर हुक्का बंद के आदेश निकालकर किया मैनेजर और संचालकों को पाबंद। हुक्का चलते हुए मिलने पर की जाएगी विधिक कार्रवाई। एक बड़ा आदेश। राजधानी में हुक्का बंद और इसलिए तमाम जो होटल, रेस्टोरेंट हैं, मॉल, पब, नाइट क्लब, वहां पर ये पाबंदी लगाई गई है। अलवर के सरिस्का से निकले मादा चीतल को रेस्क्यू कर सरिस्का के जंगलों में छोड़ दिया गया। सरिस्का के होमगार्ड ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि अनावड़ा गांव में एक चीतल आया है और इस सूचना पर अनावड़ा गांव वो पहुंचे, जहां उन्होंने होमगार्ड और ग्रामीणों की सहायता से चीतल को रेस्क्यू कर जंगल छोड़ा गया, जिसकी उम्र करीब 1 वर्ष है।